संजय सिंह जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, बहुत देर से आपने अपनी बात नहीं रखी है। देखिए, मैं एक और बात का जिक्र करूं, बीते 27 सालों में अगर बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड पर हम नजर डालें तो जब जब नया नारा गढ़ती है बीजेपी चुनावों में जीत भी हासिल करती है। 1995 में भाजपा का नारा था कि जब आप वोट करने जाओ तो लतीफ को मत भूलना, उसके बाद परिणाम 121 सीटें जीती। 1998 में भाजपा खजुरिया हजुरिया 117 सीटें जीत लेती है। 2002 में आतंकवाद विरुद्ध राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आती है, गुजराती अस्मिता की बात करती है, और हम सब ने देखा 2002 में, चूंकि उसके ठीक पहले दंगों की आग भी शांत हुई थी और उसके बाद बीजेपी के ऊपर ही लोगों ने विश्वास किया और सबसे ज्यादा 127 सीटें हासिल हुई। 2007, 2012, 2017 जब जब उसने नया नारा गढ़ा है तब तक उसको प्रचंड जीत हासिल हुई है, क्योंकि उसके नारे पर गुजरात की जनता भरोसा करती है। ऐसे में एक और नारा, ये जो प्रधानमंत्री की ओर से बोला गया है, एक और नारा है ये, और इसी को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है गुजरात में। इसकी क्या काट होगी आप लोगों के पास, संजय सिंह जी? देखिए चित्रा जी, पूरे देश ने अभी देखा कि जब देश की दो बड़ी पार्टियां शांतिपूर्ण ढंग से एक डिबेट नहीं चला पा रही हैं, तो ये देश और गुजरात क्या चलाएंगे? इनका इलू इलू कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आपके चैनल पे डिस्कनेक्ट हो गया। आपस में लड़ रहे हैं, कोई गंभीरता नहीं, कोई बातचीत का तरीका नहीं। अरे भाई, अपनी बारी जब आए अपनी बात कहिए, किसने रोका है आपको? अब इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, मैं एक एक करके बोलता हूं। आप मुझे बताइए कि ड्रग्स की बात और जहरीली शराब की बात यहां पर हो रही है, 75 लोगों की जान चली गई, इन्होंने कहा कठोर कार्रवाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, किसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई? आपका कॉरपोरेटर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, उसके घर पे जहरीली शराब बरामद हुई, नकली शराब बरामद हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें पकड़े गए, उन पे क्या कार्रवाई हुई आज तक? 75 लोगों की जान चली गई, 150 लोगों की जान चली गई, और उस मालिक का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। 50 मासूम बच्चों की जान चली गई। क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई पिछले कुछ महीनों में अडानी के पोर्ट से। अडानी कौन है पूरा देश जानता है चित्रा जी। भारतीय जनता पार्टी से उसके क्या लिंक है पूरा देश इस बात को जानता है, और आप नास्तिक और आस्तिक का सवाल उठा रहे हैं। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि इनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब में भी है। इनके एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उत्तराखंड में कहा कि शिक्षा चाहिए तो इनको पटाओ, शक्ति चाहिए तो उनको पटाओ, मैं देवियों का नाम नहीं ले सकता। इनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी तो दलित थे, आदिवासी थे। इस प्रकार से आप लोग भगवान को अपमानित करते हैं। यहां गुजरात के अंदर कितने सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण के नाम पे मंदिर तोड़े गए, आइए पता कीजिए सुधांशु जी। ठीक है। 300 से अधिक पुरातन मंदिर काशी में तोड़ दिए गए कॉरिडोर के नाम पे। तो आप धर्म की ठेकेदारी का दावा मत कीजिए। राष्ट्रभक्ति आपसे नहीं सीखनी है। जिन लोगों ने 52 साल तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर, वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हम पे सवाल पूछ रही है। मैं कांग्रेस के बारे में बोल दूं, यहां पर चेंज की बात हो रही है। रोहन जी, गुजरात में चेंज की बात हो रही है। एक किसी ने कहा चेंज मतलब तो कांग्रेस भी हो सकता है। लोगों ने कहा कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। अगर विधायक कम हो तो कांग्रेस से खरीद लो। आपकी सरकार को मजबूत करना है तो कांग्रेस के विधायकों को खरीद लो। आपकी हालत तो दूल्हा बिकता है फिल्म की तरह हो गई। आप लोगों ने तो सेल लगा रखी है कि यहां सस्ते में विधायक बिकते हैं। आपको वोट क्यों देंगे लोग? आपकी पार्टी का विधायक बसोया वो ये कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट दे दीजिए। तो आप दोनों लोग इलू इलू कनेक्शन करके 27 साल से कांग्रेस जानबूझ के बीजेपी से हार रही है। यहाँ पे इस बार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। रोहन जी, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए सुधांशु जी, इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी के नाम पे, ठीक है, बेरोजगारी दूर करने के नाम पे। रोहन गुप्ता जी, 27 सालों से तो आप लोग बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, वो दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं जो बदलाव की बयार चल रही है। साबरमती के आश्रम पर जाकर नतमस्तक हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपको दिखा हो गई हो, मैं आपको जवाब दे दूं। ठीक है, जवाब दीजिए रोहन जी।
देखिए, अभी संजय जी ने जो बात की, आम आदमी की पोल, अभी कांग्रेस के एक नेता थे, अभी भाजपा में, सॉरी, आम आदमी में जाके उन्होंने खोली कि कमलम से लिस्ट आती है। ये कहा जाता है कि उम्मीदवार जो है हमको कमलम का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए चित्रा जी, मुद्दा क्या है, जब 2017 में गुजरात की जनता ने भाजपा के अहंकार को एक ट्रेलर दिखाया, 99 सीट लाके दी थी। अब 2022 में उनको लगा कि अब तो हम अकेले तो नहीं जीत पाएंगे, तो ए बी सी टीम सबको ये लोग लेके आ गए। गुजरात की जनता जानती है क्या है आम आदमी पार्टी की हकीकत, क्या है केजरीवाल जी का पास, सब लोग जानते हैं। मुद्दा यहां पे ये है कि आम आदमी पार्टी यहां पे आके जो वादे कर रहे हैं, आप उनके स्टेट में जाइए, वहां पे कुछ नहीं है। आज बताइए, एक आरटीआई का रिपोर्ट है कि एक भी नई स्कूल या एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं बना है। यहां पे आके वो लोग नया भाषण दे रहे हैं। अभी पोल्यूशन के मामले पे मैंने देखा है केजरीवाल जी का वीडियो, जहां पे पराली का एक केमिकल डाल के ये कहा कि सोल्यूशन आ गया। आज बोलते हैं जी हम तो मजबूर हैं। जो पंजाब में आज जो खालिस्तान की यहां पे 1-2 दिन पहले अभी मर्डर हुआ है, आज क्या गुजरात का वो हाल आपको करना है? जो लोग दारू की डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी, क्या गुजरात में आपको वो करना है? और जो सवाल मैंने उनको पूछा, क्या संजय जी बता पाएंगे कि केजरीवाल जी ने महात्मा गांधी का फोटो क्यों हटाया? एक मिनट चित्रा जी, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, मैं हमेशा मुद्दे लेके आता हूं, मैंने मेरे मुद्दों पे बात की। जब ये सवाल 27 साल का जब सुधांशु जी को पूछा गया, वो इतिहास में चले गए, वो वल्लभ पटेल भी चले गए, तब जाके मुझे गोडसे की बात करनी पड़ी। मैं मुद्दे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कुपोषण में पूरे देश में गुजरात तीसरे स्थान पे है, अगर भ्रष्टाचार में 7वें स्थान पे है, अगर जो डेट है हमारा 3 लाख करोड़ से ऊपर गुजरातियों के ऊपर आज कर्ज हो गया है, आज इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, मोरबी जैसे कांड हो रहे हैं, 100 लोग 75 लोग नकली शराब कांड में मर रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? सुधांशु जी, कब तक आप बड़े बड़े सपने बेचेंगे? कम से कम गुजरात की जनता को आधार। और ट्रेलर दिखाया था 2017 में आपके अहंकार को, आज उसका जो फाइनल जो है रिजल्ट 2017 में 99 सीटें ट्रेलर थी, पिक्चर अभी बाकी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ संजय जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुधांशु जी, देखिए, रोहन जी ने कहा फौरन आ रही हूँ आपके पास। 2017 में 2017 में थी तो 2019 में कितनी सीटें थी रोहन जी, भूल गए क्या साहब? 2017 की स्थिति खराब थी तो आपके एक तुक्का लग गया था, वरना 1991 में हमें 45% वोट मिला था। और जब से मोदी जी आए हैं, लोकसभा में 50% के आसपास और विधानसभा में न्यूनतम 45% के आसपास से कम नीचे कभी नहीं गए। 47-48% वोट रहा है, इसलिए मोदी जी ने यह बात कही है। ठीक है, जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसमें भी हम 48% थे। 2017 में भी भाजपा का वोट 48% था। खैर, तो ये तो एक यथार्थ था जो आप कहने की बात कर रहे थे। तो दूसरा, मैं संजय जी की बात का जवाब देना जी, वो 41 थे, 45-46 से हम नीचे कभी नहीं गए। जी जी बिल्कुल। वो कांग्रेस 41 थी जी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी संजय जी ने जो बात कही, सिर्फ 2 प्रश्न। अरे ये बताइए, आपकी नीति क्या है शराब को लेके? शराब का दरिया बहाना है, शराब को बढ़ाना है दिल्ली की तरह, या यहां ड्राई रखना है? नीति स्पष्ट कर दीजिए। और वो शर्म की बात कर रहे थे तो मैं समझ नहीं पाया, आस्तिक नास्तिक तो केजरीवाल जी ने बोला था भाई, तो आस्तिक नास्तिक को लेकर उनको शर्म हमारे लिए थी या केजरीवाल जी के लिए? और मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी नोट के ऊपर भगवान की फोटो चाहते हैं, और गोपाल इटालिया जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, कोई छुटभैया नेता नहीं है, गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष है, और वो क्या कह रहा है कि मंदिर जाना, मंदिर शोषण के केंद्र है, कथावाचकों पे मत जाओ, देवी देवताओं मत जाओ। ये चेहरा कौन सा सही है बता दीजिए? या एक चेहरा ये है, फिर जरूरत पड़ने पे दूसरा चेहरा ये है। ये आपके सामने समस्या है। इसी कारण से गुजरात की जनता को आप, अब इस पे आता हूं जो रोहन जी ने कहा, विकास। हाँ, हमारे विकास का मॉडल क्या है आपको पता है? मोढेरा का गांव क्या है? देश का नहीं, दुनिया का पहला गांव बना जो टोटल सोलर पे चल रहा है, जहां पर सारे घरों में भी सोलर एनर्जी होगी, क्योंकि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेंटर बना है, और वहीं पर सूर्य का मंदिर भी है। यह भारत के आधुनिक भारत और भारत के गौरवशाली भारत दोनों का प्रतीक है। अहमदाबाद के पास पहली बार गिफ्ट सिटी बना है, यानी जहां पर फाइनेंशियल टेक, फिनटेक के लिए पहली बार सिटी बना है। पहली बार, ये बताइए, हम मिसाइल बना लेते थे पर युद्धक विमान नहीं बना पाते थे। एयरफोर्स के विमान पहली बार बनना शुरू हुए, और एयरबस के साथ जो करार हुआ उसका निर्माण गुजरात में शुरू हो रहा है।